यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वेलकम, गुड इवनिंग टू माय टीम और माई सेल्फ डॉक्टर अनुराग मिश्रा। और आज हम हमारे लीवर से जुड़े हुए जो हमारी लीवर किट है उसके बारे में जानेंगे। कुछ चीजें हम लीवर के बारे में भी जानेंगे कि क्या लीवर काम करता है, किस प्रकार उसमें दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और हमारा लीवर किट जो लीवर रूट ड्रॉप्स है, लीवर रूट टैबलेट है, लीवर रूट जाइम सिरप है, ये तीनों किस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। परफेक्ट। सर एनोशन भी जरा ऑफ कर देंगे, डिसेबल हाँ, कर देंगे सर, बात दिक्कत नहीं होगी सर। मैं सबसे पहले वही करने वाला हूँ। चलिए, तो आज का सेशन जो हम करने वाले हैं, लीवर डिजीज, और उसमें हमारी लिवर रूट रेंज किस प्रकार काम करने वाली है। चलिए, सबसे पहले जो नए लोग हैं, हाल फिलहाल में ही जुड़े हैं हमारे परिवार से, उनके बारे में रूट प्योर का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। 2020 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हर प्रकार, हर एरिया में योगदान कर रहा है। चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारी निजी जिंदगी हो, चाहे वो हमारी घरेलू जिंदगी हो, या हमारी खेती जिसपे हमारा आधा भारत डिपेंडेंट है, उससे जुड़े हुए इन चारों चीजों पर हम योगदान बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारा एम है हमारे माइंडसेट को, हमारे सपनों को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारी लाइफस्टाइल को, इन सब को इम्प्रूव करना, इंडिपेंडेंट बनाना अपने आप को। दोस्तों, टीम, आज सबसे पहले लीवर के बारे में हम जानेंगे कि लीवर क्या काम करता है। सबसे पहले लीवर का काम क्या है, इसके बारे में हम जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम आगे भी जान पाए कि जो हमारी लीवर रेंज है वो किन किन चीजों पर काम करती है और कैसे कैसे काम करेगी। सबसे पहला काम है इसका विषैले पदार्थों को डिटॉक्स करना, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में जितने भी जहरीली टॉक्सिन्स हैं जो हम खाने से, पीने से, हमारे फर्टिलाइजर्स इतने हम यूज कर रहे हैं, उससे हमारे बॉडी में जा रहा है, उनको अपने आप निकालना। हमारे न्यूट्रिशन जो हमारी पोषण तत्व है उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना। हम आम तौर पर, हमें जो सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा लिवर कहीं ना कहीं वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, चाहे हमारे दाल में प्रोटीन हो, चाहे चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हो, या आयरन वाली सब्जियां हो, वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती, जिसके कारण हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो उसमें भी इसका मेन रोल है। इसके अलावा पित्त का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण करना, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छे से एब्जॉर्ब रहे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी पावर। अब ये बारिश का मौसम हो रहा है, लोगों को बहुत जल्दी जुकाम पकड़ लेता है, बार बार खांसी, नजला, ये सारी दिक्कतें रहती हैं।
उसमें इम्यूनिटी जो बढ़ाना है, उसमें भी जो मेन रोल है वो लीवर का ही रहता है। महत्वपूर्ण प्रोटीन का निर्माण करता है हमारी बॉडी को, कुछ हमारे मांसपेशियों को, हमारे मसल्स को कुछ प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, हमारे ब्लड को प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, हमारी पूरी बॉडी को कुछ प्रोटीन चाहिए होती हैं, उनको भी बनाना लीवर का ही काम है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन। आपका हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करता है, शरीर में पूरी जगह फैलाता है, मगर वो प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, या शुद्ध है या अशुद्ध है, ये डिपेंड करेगा आपके लीवर पे। अगर लीवर आपका अच्छा ब्लड बनाएगा तो आपके पूरे शरीर में प्योर ब्लड जाएगा। और वहीं आपका लीवर अगर ब्लड को प्यूरिफाई ही नहीं कर पाएगा तो पूरे शरीर में हमारे इम्प्योर ब्लड जाता है, जिसके कारण हमें स्किन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। है ना, लोगों को बारिश के मौसम में आप लोग देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, इचिंग की बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो लीवर है। चलिए, ये तो हमने बात करी हमारे लीवर के क्या क्या काम है। अब लीवर जो बिगड़ रहा है हमारा आज के समय में, वो किस कारण बिगड़ रहा है? सबसे पहले अल्कोहल, शराब का सेवन। बहुत से लोग शौकिया शराब पीते हैं, रात में एक एक, सर मैं एक ही घूंट पीता हूँ। भैया जहर तो जहर ही रहेगा, है ना, अमृत तो हो नहीं जाएगा। जहर तो जहर ही रहेगा, अमृत तो रहेगा नहीं, चाहे आप थोड़ा पियो। तो उसका असर सीधा हमारे लीवर पे होता है। सबसे, उसके अलावा हमारी आज की लाइफस्टाइल, जो हम तला भुना खाना खा रहे हैं, उसका असर भी हमारे लीवर पे पड़ता है, जिसके कारण मोटापा, शरीर का वजन बढ़ जाना अचानक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमारे प्रोटीन्स, जो हमारे न्यूट्रिशंस, हमारे जो पोषण तत्व हैं, वो शरीर में जो एब्जॉर्ब होना है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। है ना, उसके कारण डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें जो है होती हैं। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, जो आप फैटी चीजें खा रहे हो, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो वो इन चीजों को कॉज करता है। फिर दवाइयों का भी प्रभाव रहता है। बहुत से लोग दर्द की गोलियां खाते रहते हैं डेली, शौकिया, जरा सा भी सर दर्द हुआ नहीं, गोली फट से अंदर। है ना, बुखार जरा सा बढ़ा नहीं, फट से गोली अंदर। तो उसका भी कहीं ना कहीं लिवर पे असर पड़ता है। और फिर हमारी इनएक्टिव लाइफ, आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो डेली सुबह वॉकिंग करते हैं, या कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर वॉकिंग, पैदल चलते हैं, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारा लीवर बिगड़ रहा होता है या उसमें कोई दिक्कत आ रही होती है? सबसे पहली दिक्कत, शरीर में कमजोरी आनी शुरू होगी, बहुत जल्दी हम थक जाया करेंगे। फिर बार बार हमें उल्टी जैसा मन। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि बहुत से लोग सुबह उठते ही ओकाई से करते हैं, वाह वाह करके, है ना, उसका सबसे मेन सिम्टम है हमारा लीवर। कहीं ना कहीं उसका लीवर बिगड़ रहा है। लोगों के पेट में हमेशा इनडाइजेशन, लोग कहते हैं कि यार खाना ढंग से पचता नहीं, मेरा गैस बनती रहती है। ये एक कारण है, जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अब मेरा लीवर बिगड़ने की तरफ जा रहा है। पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर उसको दर्द रहेगा हमेशा।
पैरों में और टखनों में सूजन भी रहेगी, अकारण सूजन। जो बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मगर मेरे पैरों में और मेरे एंकल टखनों में सूजन रहती है, उसका सबसे बड़ा कारण लीवर है। इसके अलावा पीलिया, आंखों का पीलापन, हमारे शरीर का पीलापन जिसको हम आम भाषा में जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं, हमारा यूरिन, हमारा जो हल्का रंग होगा हमें आ जाएगा। तो ये कुछ रीजन है, लक्षण है जो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें हमें होती हैं। सबसे पहला जो बीमारी हमें होती है वो है फैटी लीवर, लीवर के बाहर चर्बी का जम जाना। फिर हेपेटाइटिस, सूजन आ जाना। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण कोई असर आ रहा हो, या हमने कोई ऐसा खाना खा लिया जो ढंग से पच नहीं रहा उसका असर हो। जब यही चीजें बढ़ जाती हैं तो लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर, की भैया अब लिवर काम करना ही बंद कर चुका है। और जब वो और बढ़ जाए तो लिवर कैंसर। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो हमारे लिवर में होती हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारे लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत तेजी से लोगों में बढ़ रही हैं, स्पेशली कोरोना के बाद। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद हमने अपनी एक तो लाइफस्टाइल चेंज कर दी है, दूसरा हमने खाने की जो प्रक्रिया है वो चेंज कर दी है। हम बहुत फास्ट फूड पर जा रहे हैं, बहुत तला भुना खाने पर आ गए हैं, हर चीज हमें रेडीमेड चाहिए। पट से हमने जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट किया और घर पे हमारा खाना तला भुना आ गया। अब आप देखें तो हिपेटोमेगाली, लीवर की सूजन जिसको हम कहते हैं, पिछले 5 सालों में 1/3 बढ़ चुका है, केसेस बढ़ गए हैं। वहीं फैटी लीवर ग्रेड 1, ये कम से कम 50% तक बढ़ गए हैं इसके केसेस। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आधे लोगों में अगर जांच कराई जाए तो फैटी लीवर ग्रेड 1 जरूर मिलेगा। इसके अलावा लिवर सिरोसिस, इसकी मात्रा देखिए आप दोस्तों, 80% तक की इसमें इंक्रीमेंट देखी गई है। और लीवर में, और लीवर ऐसी चीज है जो हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब में इसका योगदान है। तो सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है हमारी लीवोरूट रेंज, जिसमें लीवोरूट ड्रॉप, लीवोरूट जाइम सिरप और लीवोरूट टैबलेट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार ये तीनों चीजें हमारे लीवर पे असर डालती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लीवो रूट कंसंट्रेटेड ड्रॉप्स की। अब इसके कंटेंट्स देखिए। सबसे पहला भूमि आंवला, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आंवला जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अभी हमने पढ़ा कि लीवर का काम इम्यूनिटी बढ़ाना भी है, वो भी एक काम है, तो आंवला उसमें काम करेगा। लहसुन हमारे मोटापे को, हमारे चर्बी जो हम शरीर में हम खा रहे हैं तला भुना हल्का सा भी, चाहे हम दाल में तड़का मार के ही खा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तो उसका असर हमारे शरीर में जा ही रहा है, उसको पचाने में हेल्प करेगा लहसुन। इसके अलावा कुटकी, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका डायरेक्ट काम लीवर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भृंगराज,
अभी नहीं। उसके अलावा त्रिफला, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला ऐसी चीजें आती हैं। साथ ही साथ हल्दी, गुड़ूची, मुलेठी और ब्राह्मी, ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिवो रूट ड्रॉप्स में डाली गई हैं। और इस प्रकार लिवो रूट ड्रॉप्स हमारे लिवर को हेल्दी रखने में, या अगर कोई दिक्कत उसमें आ भी रही है तो उसको दूर करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे लिवो रूट जाइम की। इसमें लिवर के लिए सबसे हिमसरा जैसी जड़ी बूटियां जो बहुत मुश्किल से पाई जाती हैं, भृंगराज, पुनर्नवा, डॉक्टर साहब भृंगराज, आपकी आवाज कट पुनर्नवा कट के आ रही है, नेटवर्क इशू जो, है लग रहा है। एक मिनट रुकिए प्लीज। हेलो, अभी ठीक है? यस सर, ठीक है सर, पहले से बेहतर है। आ, ठीक है। तो मैं, चलिए यहाँ शुरू करता हूँ दोबारा। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे लीवर में क्या क्या दिक्कतें आती थी। फैटी लीवर हुआ, लीवर में सूजन हुआ, हमारे लीवर की जो कोशिकाएं, जो सेल्स होते हैं, जो उनके काम करने के बिल्कुल सपोर्टिंग हैंड्स है, वो भी खराब हो जाते हैं। लीवर धीरे काम करना बंद कर देता है, लीवर की कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। तो उसका सॉल्यूशन है हमारा लीवो रूट रेंज, जिसमें लीवो रूट ड्रॉप्स, लीवो रूट जाइम और लीवो रूट टैबलेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया गया है। लीवो रूट ड्रॉप्स की बात करें तो इसमें भूमि आंवला, लहसुन, कुटकी, भृंगराज, त्रिफला, गुड़ूची, हरिद्रा, मुलेठी और ब्राह्मी, इन जैसी जड़ी बूटियां जो ना सिर्फ लीवर को हेल्दी रखती हैं, बल्कि अगर लीवर में कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसको भी दूर करने में आपको मदद करेगी। लीवररूट जाइम की बात करें तो इसमें भी हमारी कुटकी, कासनी, हिमसरा, भृंगराज, पुनर्नवा, जो बहुत सबसे बेस्ट दवाई है सूजन को कम करने की, अदरक, सारिवा, ये सारी जड़ी बूटी इसमें डाली गई हैं, जिसका अगेन काम है हमारे शरीर को डिटॉक्स करना, प्योर रखना, हेल्दी रखना, उसका फंक्शन अच्छा हो, इस पे ध्यान देना। लिवोरूट टैबलेट, इसमें अगर आप देखें तो जो हमारी सबसे पहली जड़ी बूटी है, मिल्क थिसल सीरी मारीन, ये बहुत ही अननोन, जिसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं है, ऐसी जड़ी बूटी है। और इसका कहीं ना कहीं काम हमारे डायबिटीज के जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें कुटकी, कालमेघ, हमारी हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जिसके अलावा जिसमें हमारे जो लीवर है अगेन उसको हेल्दी रखेगा, डिटॉक्स करने में हेल्प रखेगा और उसके काम करने को बढ़ावा देगा।
लीवोरूट रेंज केयर के क्या क्या उपयोग हैं? सबसे पहला उपयोग है हमारे डाइजेशन। भाई हमने कुछ भी खाया, चाहे हम खाना खा रहे हैं या हम कोई भी दवाई ले रहे हैं, अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा पेट में तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम तो लीवोरूट रेंज केयर का है कि डाइजेशन को अच्छा करता है। उसके बाद मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को अच्छा बनाएगा, ताकि जो हम उस खाने में जो न्यूट्रिशन हमने लिए हैं, चाहे चावल में कार्बोहाइड्रेट हो या दाल में प्रोटीन हो या सब्जियों में आयरन कैल्शियम हो, वो शरीर में अब्जॉर्ब हो, उस पर ध्यान देता है। लीवर के जितने भी काम हैं, नॉर्मल फंक्शन, उन सब को हेल्दी रखता है, चाहे वो खून साफ करना हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाना हो, इन सब को हेल्दी नॉर्मल करने में हेल्प करता है। और बाद में सबसे अंत में, अगर लीवर में कोई दिक्कत आई भी है, या सूजन हुआ या भूख नहीं लगना हुआ या उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा, उसको भी ठीक करेगा हमारा लीवोरूट केयर रेंज, ये तीनों दवाइयां। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का आता है कि सर, इसमें से कौन सी दवाई अच्छी है और कौन सी दवाई नहीं, या कौन सी सबसे बेस्ट है? तीनों चीजें सबसे बेस्ट है। कोशिश करेंगे आप कि तीनों ही चीज अगर आप एक इंसान को या किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, तो तीनों चीज सजेस्ट करें। अगर उसमें लीवर के कोई दिक्कत आनी शुरू हुई है, जैसे कि उसका लीवर थोड़ा फैटी हो गया हो, या सूजन आ गई हो, या लीवर जो एलएफटी करवा रहा है उसके रेंजेस में कोई दिक्कत आ रही हो, अगर उस लेवल तक बात पहुंच गई है, तो तीनों चीज आप उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई तीनों चीज आपको लेनी है। और अगर कोई सिर्फ इसलिए चाह रहा है कि हाँ मैं अपना लीवर हेल्दी रखूं, तो आप उन तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट उसको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसा वो डेली ले पाए। आइए बात करते हैं इसकी डोज की। लिवोरूट ड्रॉप्स की बात करें तो इसको हम 15 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पानी में डाल के हम ले सकते हैं। अगर एडल्ट है, 18 या 16 साल से ऊपर है, तो आप 15 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर 8 से और 16 के बीच में है, तो उसको आप 5 से 10 ड्रॉप्स के बीच में आप दे सकते हैं, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसा भी हो आसानी से ले पाए। लीवोरूट जाइम सिरप की बात करें तो इसको हम 2 से 3 चम्मच दिन में 3 बार, अगर 16 साल से या 18 साल से बड़े हैं, तो हम इसको 2 से 3 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं आराम से, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, जैसा भी उसको ठीक लगे या जैसा भी उसको याद रह पाए। अगर बच्चे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है लिवोरूट जाइम सिरप। 5 ml, 1 चम्मच उसको, अगर 8 साल का है तो 1 चम्मच, अगर वो 12 13 साल के ऊपर चला गया है तो 2 चम्मच हम दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं। टैबलेट की बात करें तो इसको 1 से 2 ही टैबलेट दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट की कितनी बड़ी खूबियत है, ये स्लाइड आपको बताएगी कि हम इस रेंज को, इस लीवो रूट केयर रेंज को किन किन अलग अलग दवाइयों में या अलग अलग बीमारियों में दे सकते हैं। सबसे पहला है हमारा डाइबा रूट प्रो, जो कि डायबिटीज में शुगर कंट्रोल करता है। अब सबसे पहली चीज, डायबिटीज के लोगों में सबसे कमजोर उनकी इम्यूनिटी होती है, तो उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। उनका पाचन क्रिया, उनका मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, तो उसको भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ डाइजेशन इंप्रूव करेगा, तो जो आप डायबिटीज के लिए दवाई दे रहे हैं तो वो और अच्छा काम करेगी। थायरो रूट प्रो, अगर किसी को थायराइड है तो ये डेफिनेटली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसको भी इंप्रूव करेगा हमारा लिवो रूट ड्रॉप, जाइम और टैबलेट। इम्यूनो रोड प्रू,
इम्यूनो रूट प्रो, किसी की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो अगेन आप इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट साथ में रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो एक्शन डबल हो जाए। नर्वो रूट प्रो, हमारे नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, उसमें भी आप लिवो रूट टैबलेट, जाइम या ड्रॉप का इस्तेमाल साथ में रिकमेंड कर सकते हैं उसको। गाइनी रूट प्रो, फीमेल के लिए स्पेशली, आमतौर पर फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म के दौरान उनकी डाइजेशन डाइजेशन सबसे कमजोर होती है, या उनकी इम्यूनिटी भी सबसे कमजोर होती है, उसमें भी ये काम करेगा। पाइलो रूट प्रो, हमारे ऐसे लोग जिनको पाइल्स की दिक्कत रहती है, उसका सबसे मुख्य कारण है उनका कमजोर पाचन क्रिया, तो उसको भी इंप्रूव करता है लिवो रूट रेंज केयर। कार्डियो रूट प्रो, अगर हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उसमें भी हम दे सकते हैं। कोलेस्ट्रो रूट प्रो, उसमें भी किसी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो कहीं ना कहीं लीवर उसका जरूर डैमेज मिलेगा आपको, उसमें भी हम दे सकते हैं। हमारा डाइजी रूट जो ड्रॉप्स है उसमें भी हम दे सकते हैं, और गोल्डन रूट ड्रॉप्स के साथ भी हम दे सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ मेडिसिन पर डबल स्टार लगा रखा है ना, डबल स्टार लगा रखा है, इसका मतलब है कि इसमें आप जरूर देंगे। आप आज से किसी को भी डाइबा रूट प्रो, कोलेस्टो रूट प्रो, पाइलो रूट प्रो, या गोल्डन रूट ड्रॉप, या थायरो रूट प्रो अगर आप किसी को भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप लीवो रूट रेंज का कोई भी एक या दो या तीनों उसको रिकमेंड जरूर करेंगे, ताकि उस दवाई की काम करने की क्षमता और बढ़ जाए और उस पेशेंट को और जल्दी आराम आए। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए। और मैं फिर से अपनी एक लाइन आप लोगों को जरूर कहूंगा कि कुछ चीजों का ध्यान आप लोग जरूर रखेंगे, जैसा कि आपका व्यवहार, आपका रहन सहन, आपका पहनने का ढंग। भले ही आपके पास दो जोड़ी कपड़े हो, मगर वो साफ, धुले और प्रेस होने चाहिए। आपके शरीर से किसी प्रकार की बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप एक ब्रांड को भी अपने कंधों पर रख रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांड आपके थ्रू पहुंच रहा है। और अगर आपका व्यवहार, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो ब्रांड की अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जिसको भी अब जो भी कुछ सवाल पूछने हो वो ये अपना पूछ डॉक्टर सकता है। साहब, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अंदर भी बीमारी ठीक कर रहे हैं और बाहर का भी ठीक कर रहे हैं, ताकि नेटवर्किंग भी सब लोग अच्छा से कर सको। चलो मनोज जी, क्या क्वेश्चन है, पूछो। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हमारा लीवर के लिए, जैसे किसी को फैटी लीवर जो है वो ग्रेड 2 लेवल पे है, तो उसके लिए क्या हमारे प्रोडक्ट मतलब कितने इफेक्टिव हैं और क्या उसके हम रिजल्ट आएंगे इस चीज को लेके थोड़ा सा। देखिए, लिवर अगर उसको ग्रेड 2 है तो कहीं ना कहीं उसको डाइजेशन की भी दिक्कत होगी, है ना। तो अकेला लीवर रूट नहीं काम करेगा, साथ में डाइजेशन के लिए भी कुछ ना कुछ उसको यूज करना पड़ेगा, है मतलब ना। क्या उसमें क्या हम रिकमेंड क्या करें, जो हमारे कुछ डाइजी मेन रूट आप प्रोडक्ट हैं उसको वो। रिकमेंड करिए, डाइजी रूट उसको रिकमेंड करिए आप, क्या ताकि उसका खाने पीने का नहीं, तरीका सबसे पहले चेंज हो। नहीं, वो तो वो सबसे कर रहे हैं, अपनी पहले, तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली हाँ, क्या है कि हमारे जो फैटी लिवर वाले बहुत ज्यादा हैं आज की डेट में पेशेंट्स, तो उसके लिए बिल्कुल हमारे को हमें डेफिनेटली। हमें अपने कौन से प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करने हैं आप, बेस्ट जो रिजल्ट दें। तीनों लिवो रूट रेंज के तीनों चीजें आप उसको रिकमेंड करेंगे। डॉक्टर साहब, इसके साथ में जैसे डाइजी रूट के साथ में अगर हम इम्यूनो रूट ऐड कर दें प्रिवेंटिव में, कि ऑक्सीडेशन लेवल बॉडी का बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली, इम्यूनो डाइजी एंड लीवर रूट का किट ये एक बेटर कॉम्बिनेशन बनेगा। डेफिनेटली, इसलिए मैंने अपने में एक स्लाइड जरूर ऐड करी कि हम किन किन के साथ दे सकते हैं।
ताकि उसका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, भाई हम कुछ भी खा रहे हैं, हम चाहे खाना खाएं या हम दवाई या कोई जड़ी बूटी क्यों ना खा रहे हो, शरीर में अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो वो काम ही नहीं करेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने दवाई खाई थी मगर काम नहीं करी। अरे भैया, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई आपके शरीर में। आपका एब्जॉर्प्शन लीवर के हाथ में है, और आपने लीवर पे काम ही नहीं करवाया होगा उस टाइम पर, इसलिए वो काम नहीं किया होगा। मतलब तो तीनों जो इसलिए हमारी डाइट है सर, इनको कैसे लेना है? मतलब एक 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 टाइम, तीनों दो दो टाइम कैसे लूँ? आप देखिए, अगर जो टैबलेट है, अगर जैसे लीवर फैटी लीवर ग्रेड 2 या 3 है, तो उसको दिन में 2 टाइम रिकमेंड करिए, एक एक टैबलेट। ड्रॉप्स उसको दिन में 3 बार एम्प्टी स्टमक या सबलिंगुअली भी आप उसको दे सकते हैं। और सिरप उसको आफ्टर मील रिकमेंड करिए। ओके सर। जब ये जी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताया गया था कि अगर आप अगर चाहें तो ये प्रोडक्ट 15-15 मिनट के गैप के बाद में ले सकते हैं, उससे इफेक्ट आपको बेहतर होगा। जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद जी ये बात कभी दोबारा हुई नहीं। तो ये कितना सही है कि जी। 15-15 मिनट के गैप में अगर तीनों को लिया जाए इन सम केसेस? देखिए, सबसे मेन काम होता है कि कोई भी दवाई अगर आपके शरीर में जा रही है तो उसको एक्शन करने का मौका मिले, है ना। ये नहीं कि आपने पहले ड्रॉप्स भेजा, वो शरीर में पहुंचा भी नहीं, आपने दूसरी दवाई डाल दी, तो वो क्या नाम है, उसको एक तो मौका भी नहीं मिलता, और फिर जितना इजीली या अच्छे डाइजेस्ट होना चाहिए, वो उसका असर नहीं देखने को मिलता, इसलिए उन्होंने 15-15 मिनट के गैप पर देने को कहा होगा। नहीं, पर तो ये बिल्कुल सही है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को लीवर का ये सबके समझने के लिए पर्टिकुलर इशू नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ को ना तीनों चीजें जब ये लॉन्च हुआ तो लेकर के आया था मैं। और मैंने अपनी वाइफ को रिकमेंड किया कि नाउ यू स्टार्ट टेकिंग इट ट्वाइस इन अ डे विद 15-15 मिनट गैप। तो 15-15 मिनट के गैप से शी स्टार्टेड फीलिंग अनईजी। तो मैंने क्या किया, फिर वो गैप बढ़ा करके मैंने 1-1 घंटे कर दिया कि टैबलेट लिया, उसके 1 घंटे के बाद में ड्रॉप लिया, उसके 1 घंटे के बाद में, तब रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए थे। तब वो अनकंफर्टेबल लेवल जो था वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया था। बिल्कुल, इसलिए मैंने, अगर आपने देखा हो, मैंने कहा ड्रॉप्स को आप चाहे तो खाना खाने से पहले, और मेडिसिन जो टैबलेट है और जो सिरप है, उसको आप आफ्टर मील कर लें, कोई ठीक। दिक्कत नहीं होगी। ओके। एक क्वेश्चन और मेरा है सर कि जी आपने अल्कोहलिक लीवर के बारे में बोला। मैं गोवा में रहता हूँ, और जी। क्या बोलते हैं, अपना केरला के बाद गोवा में पर कैपिटा अल्कोहल कंजप्शन इंडिया में सबसे ज्यादा है, नंबर 2 पर है। तो मैंने यहाँ पे कई बिल्कुल सारे जो, क्योंकि पहले मैं खुद भी ड्रिंक करता था, मैंने जब छोड़ा तो बाकी लोगों के पीछे भी लगा कि तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ो। तो मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स को लिवो रूट जाइम जो है रिकमेंड करना स्टार्ट किया है, जिनका मुझे पता है कि दे दे कंज्यूम अल्कोहल अ लॉट, राइट। एंड उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अब अगर उसको, डेफिनेटली। अब अगर मुझे मुझे अपने किसी फ्रेंड को ये बोलना है कि भाई अगर आप अल्कोहल ले रहे थे पिछले 25 साल से लगातार, जी, तो या तो आप छोड़ोगे नहीं, और या कम करोगे, या फिर उतना ही पीते रहोगे तब भी लिवर उठ जाए तो आपको फायदा करेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारी में काम नहीं करता, उससे बचाता भी है। ओके। तो और अगर अगर वो, किसी, हाँ सॉरी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अगर मान लीजिए मैं ही हूं और मैं ही पिछले 5 सालों से पी रहा हूं मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और अब मुझे चिंता हो रही कि यार कहीं दिक्कत ना हो जाए आगे चल के, और मैं उससे बचना चाहता हूं, तो तब भी मैं शुरू कर सकता हूं। ठीक है। और कितना, अगर किसी का वाकई में अल्कोहलिक और फैटी लिवर हो गया है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, राइट, जी। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो उस लिवर को रिकवर करने के लिए कितने महीने हम बोलेंगे भाई इतने महीने तो आप पियो ही पियो, ताकि जो इल इफेक्ट है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए या देखिए, लिवर रिकवर हो जाए? कम से कम 2 से 3 महीना, कम से कम। ओके, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। बाकी रेस्ट एनीवन एल्स? और किसी का सवाल है? आनंद जी आपके, और या किसी को होस्ट का? सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, चैट बॉक्स में आए हैं। हाँ, जी एक तो जी, भी मैं वही ओवरऑल पढ़ सर। रहा हूँ। रजनीश गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूछा है कि थायराइड और रियूमेटिक प्रॉब्लम है लेडीज को, और लीवो किट देते हैं तो कफ सूख जाता है, रीजन
देखिए ऐसे केसेस में बेटर होगा आप मेरी डायरेक्ट बात करवाएं सबसे पहले तो, ताकि मैं पूरी चीज जान पाऊं कि क्या दिक्कत है, कब से है, कहाँ दिक्कत आ रही है रजनीश जी। और अपॉइंटमेंट बुक करिए। कोशिश करिए मेरी बात उनसे करवाएं, ताकि मैं जान पाऊं इन चीजों को। अ, एस कुमार जी हैं, लिवर कैंसर 2 स्टेज में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप, मगर सबसे पहले उसका खाना पीना चेंज करवाएंगे। और उसके बाद इसको आप रिकमेंड करिए तीनों चीज। और थोड़ा हाई डोज हाई लेवल पे इसको स्टार्ट करेंगे आप। और क्वेश्चन है कि डाइबा रूट प्रो लिवो किट के साथ गायनी रूट प्रो दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। डाइबा रूट मैंने पहले भी कहा अजीत जी कि डाइबा रूट हो या गायनी रूट हो, उसके साथ हम लिवो किट जरूर दे सकते हैं। उसकी जो दवाई की काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। एक जनरल क्वेश्चन था मेरा, अनुराग सर, जी कि जी अगर हमारा कोई लिवर पेशेंट है जिसको लिवर का इश्यू है, तो एक्चुअली मैंने अपने घर में इस चीज को यूज किया, मैं चाहता हूँ आपके थ्रू ये सब तक जाए ना, जी। तो सबको बेनिफिट होगा। तो मैंने साल भर पहले मेरे वाइफ को लीवर का इश्यू स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद से मैंने अपनी वाइफ का डाइट प्लान ही पूरा एक चेंज करके उसमें लिक्विड बिल्कुल डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट, सूप, स्टॉक जूसेस, ये सब उसमें ऐड बहुत ज्यादा किया, ताकि यूरिनेशन का फ्रिक्वेंसी बढ़े और लीवर जल्दी रिकवर करे, और वो 3-4 महीने लीवर पूरा रिकवर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एज ए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को वाकई में लीवर की प्रॉब्लम से, मनोज जी ने भी बात की, राइट, मैंने भी बात की, बाकी लोग भी बात की, तो उसका एक क्या डाइट चार्ट फॉलो किया जाए कि उस डाइट के साथ में अगर हम अपना लीवर रूट देते हैं तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डाइट बताता हूँ। सबसे पहला, दरअसल होता क्या है, हम जब खाना खाते हैं है ना, हमारा पेट जो है उस खाने को अगर ढंग से तोड़ मोड़ के भेज दे रहा है नीचे, तब तो लीवर जो है उसमें से जो भी पोषण है वो निकाल लेता है। तो अगर वो डाइजेशन ही अच्छा नहीं हो रहा, तो लीवर को जिस मात्रा में या जिस तरीके से खाना मिलना चाहिए वो उस तरीके से खाना नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले चीज, आपके पेट की सुनिए। 2 वक्त की रोटी, जो हम पहले कहते थे ना कि 2 वक्त की रोटी खानी है, 2 समय अपना भोजन करिए। जो भी आप हैवी डाइट, एक सुबह करिए और एक शाम को। बीच के समय में अगर आपको भूख लगती है या कुछ खाने का मन करता है, तो हल्का भोजन लेंगे आप। उबला हुआ, उबली हुई दाल हो गए या फल हो गए या जूस हो गए, सत्तू हो गया, मुरमुरे हो गए, चने हो गए भुने हुए, इन सब चीजों को दोपहर के टाइम में, सुबह और रात के बीच में हम ले सकते हैं। सुबह के खाने में और रात के खाने में कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप रखना अनिवार्य करिए। पेट को हम समय देंगे खाने को पचाने के लिए, तो वो अपना काम अच्छे से करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अगर अमित जी आप ही को कोई काम दूं, आपको पता है कि मैं 2 घंटे में ये काम कर लूंगा, मगर 1 घंटे बाद मैं दोबारा आपको नया काम दे दूं, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। करेक्ट। आपने दूसरा काम कंप्लीट कर नहीं पाया, मैं तीसरा काम फिर पकड़ा दिया आपको, आपको थोड़ा प्रेशर तो आएगा ना, आप बिल्कुल। चिड़चिड़े हो जाएंगे हम्म। कि यार क्या बेवजह काम दे दिया मेरे को, क्या ये मुझे काम दे दिया, अभी मैंने पहला काम निपटाया नहीं। तो यही हाल हमारे पेट का भी तो हो रहा है। हम सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता कर लिया, 1 घंटे बाद खाना खा लिया, 2 घंटे बाद लंच कर लिया, फिर शाम को स्नैक्स खा लिया, फिर रात को खाना खा लिया। बहुत से लोग रात में दूध पी लेते हैं। तो जब हमारे पेट को पचाने का समय मिल ही नहीं रहा, तो वो भी तो चिड़चिड़ा होगा भाई, तो वो भी तो परेशान होगा। और जब वो परेशान होता है, तभी हमें गैस, एसिडिटी, जलन, ये सारी चीजें, और उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारे लिवर पर। तो इसलिए सबसे पहले अपने पेट को खाना पचाने का समय दीजिए। कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप सुबह के खाने में और रात के खाने में होना ही चाहिए। और बीच में अगर फिर भी आपको भूख लगती है, तो फल हुआ, जूस हुए,
लिक्विड हुआ, बिल्कुल उ- उबली हुई चीज, उबली हुई चने मटर या सिर्फ उबली हुई दाल, ये हम ले सकते हैं। एक आइडियल डाइट यही होनी चाहिए उस समय पर। और सर। बाद उसके बाद फिर हम जो है अपना लीवर किट का जो भी दवाई है वो हम दे सकते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन है सर, जो सबके डाउट्स को क्लियर करेगा। जनरली हमारे एक पुरानी मानसिकता के साथ में हम लोग ने अपने उसमें सीखा हुआ है कि अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो वी सिंपली कनेक्टेड विद पीलिया, राइट। और फिर पीलिया में आते ही हम बोलते हैं कि भाई कोई भी जो पीली चीज है वो नहीं खानी है, चाहे वो दाल हो चाहे वो। और अब हमारा एक गोल्डन रूट ड्रॉप एक ऐसा चीज है जो बहुत काम का है और हर मौके पे काम करता है, लेकिन दिक्कत ये है उसका कलर पीला है। आप नहीं ऑलरेडी नहीं, कवर कर चुके हैं इस बात को कि जीआरडी देना बिल्कुल। है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको एक्सप्लेन बताइए कि जीआरडी पीला होने के बावजूद भी उसको लिवर के साथ में क्यों देना है, उससे क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि ये पीला जो एक एक दिमाग में बैठा हुआ है ना, पीला चीज लीवर के साथ नहीं चाहिए, और यहाँ पे जीआरडी पीला है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा जो लीवर है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और एक जब जो हमारा ब्लड है वो जब प्योर होगा तो वो लालिमा लेके आता है शरीर में, है ना। जो जिसका ब्लड हीमोग्लोबिन अच्छा होता है उसका चेहरा जो है लालिमा से होता है कि इसका चेहरा बहुत लाल है ना। हम्म। जब लीवर बिगड़ा तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा उसका, है ना, उसमें टॉक्सिन्स आ गए, तो वो लालिमा नहीं मिल पाती उस शरीर को। और जब लालिमा नहीं मिल पा रही तो हमारा शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि पीली चीज नहीं खानी, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये एक भ्रम एक है ये। बिल्कुल डेफिनेटली भ्रम है। सबसे पहला काम जो हमारे लीवर को शुद्ध करे, लीवर के काम करने की क्षमता को बढ़ाए, चाहे वो पीला हो चाहे वो बगैर पीला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। हम्म। जो भी जड़ी बूटियां हैं वो हमारे फायदे के लिए ही है, चाहे वो हल्दी है चाहे अदरक है चाहे कुछ भी हो, ये हमें जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, आर्टिफिशियल चीजें हो, सिंथेटिक कैप्सूल्स उनमें उनमें कलर पड़ा होता है, वो उसका मैं नहीं कह सकता, है ना। राइट। एक यही जनरल क्वेश्चन सर आता सर कि ना गैस बन रही है, तो जी, गैस बनने का मतलब क्या होता है? गैस बन रही तो कौन कैसा इसका सर रीजन क्या होता है? ये गैस बना एक्चुअली साइंटिफिक में क्या बोलते हैं इसको सर? गैस बनने का मतलब है कि पेट जो है ढंग से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहा। डाइजेस्ट करने का मतलब है हमने जो खाना खाया उसको और तोड़कर नीचे हमारी आंतों में भेजना, है ना। जब वो नीचे आंतों में तोड़ के भेजेगा तो वो आंतों में अच्छे से निकल जाएगा। और लीवर को आसानी से जो भी उसमें पोषण तत्व निकालने हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, भाई हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको आयोडीन चाहिए, अब वो अपने आप थोड़ी लेता है, वो लीवर ही पहुंचाता है। अगर हमारे जोड़ों को कैल्शियम चाहिए तो ये जॉइंट्स थोड़ी वहां तक काम करेंगे, वो लीवर ही पहुंचाता है। अब जब पेट हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसकी जो गर्मी है वो हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, और फिर हमें लगता है कि वो पेट हमारा फूल रहा है या हमारा गैस बन रहा है। कुल मिला के ओवरऑल समझ में आया सर, कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितनी अच्छी डाइट ले लो, अगर आपका जी, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो जी, कोई भी अच्छा खाना आपके लिए लाभदायक नहीं है। बिल्कुल। आनंद, इस मामले में तुमको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये सर। ओएनजीसी से रिटायर्ड एक सीनियर मैनेजर हैं जो यहाँ मेरे बगल में रहते हैं। उनके सारे बच्चे जो हैं अमेरिका में और कनाडा में सेटल्ड हैं। तो दोस्ती हुई यहाँ आने के बाद। तो अब जब भी हम उनको घर पे बुलाएं या उनके साथ कहीं बाहर जाएं तो उनकी वाइफ कुछ ना खाए बाहर का, या हमारे घर पे भी। तो एक दो बार हमने देखा, तो फिर हमने उनसे पूछा कि, और ये सबके फायदे के लिए सब कुछ समझना चाहिए। तो मैडम ने बड़े प्यार से बताया मुझको कि भाई साहब ऐसा है ना कि 15 सालों से मुझे गैस की बड़ी समस्या है। मैं कुछ भी आलतू फालतू बाहर का खा लेती हूँ तो 2 दिन मेरा खराब हो जाता है और मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तब हमारा लीवर रूट का ना पहला पहला ट्रेनिंग हुआ था, और हम बिल्कुल नॉलेज मेरे पास बिल्कुल फ्रेश था। इमीडिएटली मैंने बोला कि मैडम आपने सारे इलाज तो करवाए हैं, कभी आपने अपना लीवर टेस्ट करवाया क्या? तो बोला नहीं। मैंने कहा एक काम कीजिए, हमारे घर के पास में ही बिल्कुल एक लैब है, मैंने कहा कल सुबह जाकर के ना एलएफटी करवा लीजिए, और एलएफटी करवाने के बाद में फिर उस रिपोर्ट को हम
लेकर के किसी डॉक्टर से या अपने जान पहचान में किसी बंदे से डिस्कस करेंगे। वो लेडी गई और थोड़ा सा ब्लड दिया, सुबह दिया, शाम को उनका रिपोर्ट आ गया। वो 15 साल से पता नहीं कितने इलाज करवा रही थी और खाना नहीं खा रही थी। और रिपोर्ट जब आया, रिपोर्ट में लिवर के अंदर में हम्म। एबनॉर्मिलिटी थी। मैंने आंख कान नाक बंद किया, प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए थे, उनको एक लिवर रूट, दो लिवर रूट जाइम, एक लिवर रूट टैबलेट और एक ड्रॉप दिया, साथ में डाइजर रूट दिया और एक पंच तुलसी दिया। मैंने कहा पंच तुलसी जरूर लेना है क्योंकि पंच तुलसी गैस को बिल्कुल सप्रेस कर देता है। ये तीन का कॉम्बिनेशन दिया डॉक्टर साहब उसको मैंने। 4 दिन के बाद मैडम का फोन आता है कि भाई साहब, ये वाला मैं फ्री में दिया, ठीक है, इसके पैसे नहीं लिए मैंने। 4 दिन के बाद फोन आता है कि भाई साहब कमाल ही हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने कहा देखो कम से कम 6 महीने पीना है। अभी 2 बार उनका अपडेट कर चुका हूँ, 4 और करना है का बाकी है अभी। ये इतना काम करता है गैस के ऊपर में हमारा लीवर। बिल्कुल काम करता है। चलिए, कुछ सवाल चैट बॉक्स में आए हुए हैं सर। ममता देवी जी, उन्होंने कहा है सर, हमारे हमारे गले में दोनों तरफ टॉन्सिल का साइज बढ़ा हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप एक बार कंसल्टेशन बुक करवाएं और मैं पूरी जानकारी लूं, उसके बाद ही मैं बता मैं पाऊंगा कि सर टॉन्सिल कितने साइज का बड़ा है, कैसे उसको करना है। लंग्स में अगर गांठें हो, रेणु जी ने कहा है, तो भाई देखिए अगेन, गांठें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, कितनी है, ये सारी चीज मुझे जाननी होंगी, है ना। एक बार आप हमारी कंसल्टेशन को बुक करिए, मैं आपसे पूरा वीडियो कॉल पे बात करूंगा और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या इसका इलाज है, कैसे हम कर सकते हैं। इन सवालों पे सर ना अमित सर की बात याद आती है कि प्रोडक्ट रिलेवेंट क्वेश्चन करें। अमित कोई सर बात सही नहीं, बोल रहा हूं कोई मैं? बात नहीं, बिल्कुल कोई सही। बात नहीं। अगर उन्होंने सवाल पूछा है तो गाइड करना मेरा काम है। यस सर। विजय जी ने कहा है स्किन प्रॉब्लम में देने से कितना का अगर होगा, बहुत काम करेगा, है ना। मैंने पहले ही कहा कि हमारा खून साफ नहीं है, तभी वो स्किन की बीमारियां होती हैं, और खून साफ करने में हमारा लीवर योगदान करेगा। लीवर अच्छा रहेगा तो हमारी स्किन की बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। राजेंद्र जी ने कहा है सर, मेरे एक पेट में उसकी नसें ब्लॉक, देखिए दोबारा कंसल्टेशन करवाइए, मैं पूरी जानकारी लूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। मोहम्मद रिजवान जी ने कहा है डाइबा रूट प्रो के साथ कौन सा प्रोडक्ट चालू करें? आप एक बार लिवो रूट दोबारा कनेक्ट करिए। मैंने आपको जब आपने मुझसे बात करी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि आप लिवो रूट का टैबलेट और ड्रॉप्स और जाइम तीनों चीज को कंटिन्यू करिए आप, मोहम्मद रिजवान जी। सुनील कुमार ने कहा है गॉल ब्लैडर स्टोन में लिवो किट से कौन सा प्रोडक्ट दे? दोबारा देखिए कितना बड़ा है स्टोन, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा सुनील कुमार जी। किशोर वर्मा जी कह रहे हैं सर, अगर किसी को 2 से 3 दिन तक पेट क्लियर नहीं होता तो ये कैसे काम करेगा? डाइजेशन को ही इम्प्रूव करता है, पहला चीज मैंने बताया था कि डाइजेशन को ही इम्प्रूव करता है। तो जब डाइजेशन अपने आप अच्छा होगा तो पेट भी अपने आप साफ होगा। पहले के समय में क्या हम कोई दवाई खाते थे? नहीं। पेट अच्छा रहता था तो पेट हमारे पेट सुबह मोशन भी अपने आप आता था। अनुराग सर, सॉरी बीच जी, में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो स्टोन वाला एक सवाल आया, जी, एक्चुअली जी, क्या होता है कि हम लोग कोई चीजों को बार बार जब आपको सिखाते हैं समझाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते इस चीज को। जब किडनी रूट की स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो रही थी तो किडनी रूट के अंदर में हमने कहा था कि उसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का नाम है शीला प्रहार, जिसका काम ही है सिर्फ स्टोन को तोड़ना। जी, राइट। और उसमें ये क्लियर कट बताया गया था कि चाहे आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, चाहे आपका किडनी का स्टोन हो, चाहे आपके पैंक्रियाज का स्टोन हो, या बॉडी में कहीं पे भी कैल्शियम डिपॉजिट अगर हो गया है तो किडनी रूट उसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप बेहिचक जिसको भी स्टोन की प्रॉब्लम है उसको किडनी रूट जरूर रिकमेंड करें। हाँ, लेकिन 8 mm से ऊपर का स्टोन है, याद रखिएगा, 8 mm से अगर ऊपर स्टोन है तो किडनी रूट को की जगह पे ऑपरेशन में जाने दीजिए। राजन कुमार ने कहा है कि 1% है, फर्स्ट स्टेज में कैंसर है, वो भी ठीक है, पहले से उसको जीआरडी ड्रॉप दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेफ सेफ है, बहुत बेस्ट दवाई है कैंसर के लिए, बिल्कुल दीजिए आप उसको। रोहित जी ने कहा है सब मेरे शरीर में कमजोरी रहती है, लीवर वूड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप, बिल्कुल ट्राई करिए, अच्छी चीज है। खाना पीना आपको हो सकता है खाना पीना नहीं पच रहा हो, इसलिए शरीर में कमजोरी आ रही हो, आप कंटिन्यू करिए, साथ में हमारा नर्वो रूट जरूर लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, और किसी के कोई सवाल हो प्लीज पूछे मेरे से। नहीं सर, अब तो वही कंसल्टेशन वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी
आपके जो भी सवाल हों कंसल्टेशन बुक करवाइए और मेरे से पूरी जानकारी, क्योंकि डॉक्टर मौर्य देखिए साहब का एक क्वेश्चन आया सर, एक ठो हाँ पूछे। पिगमेंटेशन। जी सर। देखिए विजय सर जी, मौर्य जी, पिगमेंटिक पर्प्यूरिक डर्मेटाइटिस है, कब से है, कितने डीप लेवल का है, मुझे सारी चीज जाननी होंगी ना। अगर कोई छोटी मोटी चीज में एक बार को गाइड कर भी देता, बट अगेन मुझे पूरी चीज जाननी होगी कि कितने टाइम से है, कितने डीप लेवल पे है। 2 साल के बच्चों को लीवर की समस्या है तो भी ये दिया जाता है? नहीं, 2 साल के बच्चों को नहीं देना है, 8 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है, वो टोटली पीडियाट्रिक सेक्शन में आता है ना। कोशिश करिए आप बच्चों के डॉक्टर से मिले, उनको दिखाएं एक बार। नगमा जी कह रही हैं मेरे पापा के पैर में छठी है बहुत ज्यादा। सर अब ये प्रोडक्ट के आउट ऑफ सर जा देखिए, रहे हैं सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर अब ये कंसल्टेशन। मीटिंग अब ये क्वेश्चन जो है ना वो हाँ हाँ, सब गलत दिशा में जा रहे हैं, प्रोडक्ट को लेकर क्वेश्चन बिल्कुल, नहीं है। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है कंसल्टेशन बुक करवाइए और पूरी जानकारी दीजिए और सही इलाज पाइए। चलिए धन्यवाद, मैं आज यही मीटिंग अपनी बंद करता हूँ। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर और साहब, अपना ओके। आप सभी बहुत लोग बहुत ध्यान थैंक दीजिए, यू। अपना इम्यूनिटी को बढ़ाइए। बारिश का मौसम है, बहुत जल्दी लोगों को जुकाम, खांसी, स्किन की दिक्कतें होने वाली हैं। इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, लिवर पर ध्यान दीजिए। इम्यून रूट दीजिए सबको। डेफिनेटली। चलिए धन्यवाद, गुड सर, इवनिंग, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू दिल सर। थैंक यू सर, इतनी शानदार नॉलेज देने के लिए सर, फिर से एक बार।